हाय, आई एम डॉक्टर मोहम्मद शहबाज। आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा कोरोना वायरस डिजीज़ के बारे में। हमारे माइंड में, हम सब के माइंड में इसको लेके बहुत सारा कन्फ्यूज़न है कि आखिर ये बीमारी है क्या। आखिर क्यों ऐसा होता है कि परिवार में एक 4 लोग हैं, किसी एक को इन्फेक्शन हुआ, सब साथ में है, लेकिन सबको दूसरे लोगों में किसी में भी इन्फेक्शन नहीं पहुंचा, किसी को कोई सिम्टम नहीं आया और एक आदमी बहुत सीरियस हो गया। आखिर क्यों ऐसा होता है कि परिवार में 3 लोग को ये इन्फेक्शन हुआ और एक आदमी सीरियस हुआ, बाकी 2 को बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। या फिर बहुत सारे में देखेंगे कि एकदम सडन आप सुन रहे होंगे मेरा पेशेंट है, बिल्कुल ठीक था, हॉस्पिटल से फ़ोन किया, 1 बजे फ़ोन किया और 3 बजे अचानक हॉस्पिटल से ख़बर आता है कि वो एक्सपायर हो गए। तो बहुत सारे कन्फ्यूज़न है। आज सारे कन्फ्यूज़न को क्लियर करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ और इलाज में, इसकी ट्रीटमेंट में कौन सी मेडिसिन कैसे चलना है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं इस वीडियो में कि कोरोना वायरस डिजीज़ क्या है। कि जब आपको किसी भी पेशेंट को इन्फेक्शन हुआ वायरस का, अब वायरस नाक के ज़रिए उसके लंग्स में पहुंचेगा। अब जब वो लंग्स में पहुंच गया तो लंग्स के सेल्स को वो यूज़ करेगा और उसके अंदर धीरे धीरे मल्टीप्लाई करेगा। 3 से 4 दिन में ये वायरस बहुत अच्छे से मल्टीप्लाई कर जाता है नंबर में। अब इसके क्या है, जब भी कभी भी शरीर में कोई भी बैक्टीरिया या वायरस जाता है तो शरीर उसके ख़िलाफ़ एक डिफेंस सिस्टम क्रिएट करता है और एंटीबॉडी बनाता है जो उस वायरस या बैक्टीरिया को ख़त्म करता है। ये सारे बीमारी में यही होता है। तो अब चौथा या 5वां दिन में क्या होता है, एंटीबॉडी सफिशिएंट नंबर में होता है, एंटीजन सफिशिएंट नंबर में होता है और दोनों में फ़ाइट होता है। अब इस फाइट में बहुत सारे केमिकल्स रिलीज होते हैं जैसे कि साइटोकाइंस। अब ये साइटोकाइंस जब रिलीज़ होते हैं तो हमारा बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है उस समय। अब डे 1 आपका ये नहीं है कि जब आपको बुखार आया, इन्फेक्शन में आपको पता होना कि किस दिन आपको इन्फेक्शन हुआ, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब उसके लिए आपको एक डायरी ज़रूर मेंटेन करना चाहिए घर में किसी को भी सर्दी, खांसी, बदन हाथ में दर्द, कमज़ोरी या सर दर्द या लूज़ मोशन होता है, उस दिन आपको नोट कर लेना है कि इस दिन मुझे स्टार्ट हुआ। फीवर या सांस लेने में तकलीफ़ या बहुत ज़्यादा वीकनेस या बहुत ज़्यादा कफ, वो आपका बीमारी का पहला दिन नहीं है। जनरली हम लोग पेशेंट या कोई भी इंसान उसी दिन पहला दिन मानता है जिस दिन उसका तकलीफ़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि इलाज में पहला दिन का जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब होता क्या है कि 80 to 85% पेशेंट में चौथा 5वां दिन के बाद फीवर धीरे धीरे कम होकर ख़त्म हो जाता है, जो खांसी है वो ख़त्म हो जाता है, शरीर में थोड़ा वीकनेस रह जाता है या फिर वो वापस नॉर्मल हो जाता है। लेकिन 10 to 15% में जो बीमारी है वो एक भयानक रूप ले लेता है। भयानक रूप के मतलब कि वो शरीर को बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर देता है। तो इसमें क्या है कि आप कैसे समझेंगे कि मेरा बीमारी एक ख़राब टर्न ले रहा है। उसके लिए 3-4 फीचर्स है। पहला, जो फीवर कम हो गया था वो वापस से आ जाएगा, या जो फीवर है उसमें टेम्परेचर राइज़ और ज़्यादा हो जाएगा, या आपको जो थोड़ा थोड़ा खांसी था वो डीप हैकिंग कफ, मतलब ज़ोर ज़ोर से खांसने लगेगा, बहुत अंदर से एकदम खांसेगा तो उसको बहुत तकलीफ़ होगा, ऐसा खांसी आएगा। और चेस्ट में कंजेशन होगा, उसको टाइटनेस लगेगा, घबराहट लगेगा, बेचैनी लगेगा। तो अगर ऐसा सिम्टम आता है तो समझ जाइए कि आपका बीमारी एक ख़तरनाक टर्न ले रहा है। अब होता क्या है कि अब ये सेकंड टर्न के बाद पेशेंट के अंदर निमोनिया हो जाता है। अब निमोनिया जो होता है, याद रखिए, ये वायरस के कारण नहीं होता है, ये जो है आपके लंग्स में ब्लड क्लॉट्स बनता है उसके कारण होता है। अब ये ब्लड क्लॉट्स कैसे बना है, देखिए, वायरस जो भी होता है ना वो ऐसे होता है और उसके अंदर प्रोटीन स्पाइक्स होते हैं। अब हमारा शरीर का क्या है कि ये प्रोटीन स्पाइक्स को रिकॉग्नाइज़ करता है
और इसके ख़िलाफ़ एंटीबॉडी बनता है, जैसे यहाँ पे। अब ये एंटीबॉडी ये वायरस का प्रोटीन स्पाइक्स में बाइंड होके इस वायरस को डिस्ट्रॉय करता है। अब होता क्या है कि हमारे शरीर में बहुत जगह, जैसे लंग्स, किडनी, आपका इंटेस्टाइन, लीवर, ये सब में सेल्स में जो प्रोटीन होते हैं वो इस वायरस के प्रोटीन के साथ रिसेंबल करता है। अब जब साथ रिसेंबल करता है तो अपना जो एंटीबॉडी जो वायरस को मारने के लिए बना था, अब वो अपने ही सेल्स को अटैक करेगा, लंग्स के ही सेल्स को अटैक करेगा। अब जब लंग्स के सेल्स को अटैक करेगा तो वहाँ पे लंग्स में मान लीजिए वेसल्स में खून बह रहा है। अब वहाँ पे क्या है कि स्मूथनेस होती है। अब जब वो अटैक करेगा तो उसका जो इनर लाइनिंग है सेल्स का, वो स्मूथनेस बदल जाएगा, वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, वहाँ पे रफनेस आ जाएगा, क्योंकि अपने ही सेल्स को अटैक किया एंटीबॉडी। अब एंटीबॉडी वहाँ पे रफनेस क्रिएट कर दिया। अब क्या होगा कि ब्लड वेसल्स के जो सेल्स हैं उस रफनेस में स्टिक करेंगे और वहाँ पे ब्लड क्लॉट बना देंगे। अब जब ब्लड क्लॉट बन गया तो वहाँ पे क्या है, ब्लड जो है अच्छे से फ्लो नहीं कर पाएगा। तो होता क्या है कि जब ब्लड फ्लो करता है लंग्स में तो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस एक्सचेंज होता है। अब गैस एक्सचेंज अच्छे से होता है तभी ऑक्सीजन सैचुरेशन जो आप ऑक्सीमीटर में मेज़र करते हैं 80, 98, 99 दिखाता है, वो तभी दिखाता है जब आपका अच्छे से ऑक्सीजन एक्सचेंज हो रहा है। अब जब बढ़िया से ऑक्सीजन एक्सचेंज नहीं हो रहा है तब जाके वो ऑक्सीजन सैचुरेशन गिरेगा और फिर जाके पेशेंट को ब्रेथलेसनेस होगा। सो याद रहे कि पैथोलॉजी जो होती है वो वायरस के कारण नहीं है, वो आपका बॉडी रिएक्शन के कारण है। और ये डैमेज जो है कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा होता है। तभी आप देखे होंगे कि 4 फैमिली मेम्बर में एक ही बहुत ज़्यादा सीरियस पड़ा, क्योंकि जो इंसान सीरियस पड़ा है उसका जो ओन सेल्स का जो प्रोटीन है उसका वायरस के प्रोटीन से रिसेम्बलेंस ज़्यादा होता है। अब ज़्यादा सेल्स का प्रोटीन रिसेंबल करेगा तो एंटीबॉडी ज़्यादा सेल को डिस्ट्रॉय करेगा, तो इसलिए वो पेशेंट हॉस्पिटलाइज और सीरियस उसमें होने का चांस ज़्यादा रहेगा। अब क्या है कि ये जो सेकेंड फेज़ इन्फेक्शन का है, इसमें फीवर ज़्यादा आना, डीप पैकिंग कफ होना, ब्रेथलेसनेस होना, अब आप समझ जाइए कि साइटोकाइन शावर हो गया है। अब ये फेज़ में आपको बॉडी का अंदर जो एंटीबॉडी है उसको एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन या फिर एंटीबॉडी का जो रिएक्शन जो साइटोकाइन रिलीज़ हो रहा है उसको कम करना है। वो कैसे कम होगा, उसके लिए आपको स्टेरॉइड्स चालू करना है। अब स्टेरॉइड्स चालू करना है तो केवल याद रखिए कि स्टेरॉइड से आपका ब्लड क्लॉट्स पूरा ख़त्म नहीं होगा। स्टेरॉइड से जो एंटीबॉडी अपना सेल को डैमेज कर रहा है वो कम हो जाएगा, लेकिन जो ऑलरेडी डैमेज हो चुका है या होने की संभावना है उसके लिए एंटीकोगुलेंट्स चलाना है। तो एंटीकोगुलेंट्स और स्टेरॉइड्स दोनों चलेगा। अब दोनों को सही अमाउंट में, सही डोज में चलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर स्टेरॉइड कम रहा तो आपका जो बॉडी रिएक्शंस है उसको कम नहीं कर पाएगा। अगर बहुत ज़्यादा हुआ तो आपके बॉडी को इतना ज़्यादा वीक कर देगा तो जो बॉडी में छोटा मोटा बैक्टीरिया जो कुछ नहीं कर रहा वो भी इन्फेक्शन करेगा। और एंटीकोगुलेंट अगर बहुत ज़्यादा चला दिए तो आपका इंटरनल ब्लीडिंग हो सकता है। तो बहुत सही डोज में, एकदम ना कम ना ज़्यादा, सही क्वांटिटी में चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपका फिजिशियन डिसाइड करेगा। देखिए स्टेरॉइड्स का डोज जो होता है वो 0.5 to 1 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से होता है। एंटीकोगुलेंट्स आपका 3 वीक चलेगा, क्योंकि जो ब्लड क्लॉटिंग है वो 3 वीक तक रह सकता है। ठीक है, तो याद रखिए, देखिए हमारे जो लंग्स हैं उसमें 2/3 ऑफ द लंग्स की जो कैपेसिटी है वो रिजर्व्ड रहती है। आपका ब्रेथलेसनेस, कोई पेशेंट अगर लेटा हुआ है, बीमार है, लेटा हुआ है, उसको सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, तो मतलब ये है कि आपका जो लंग्स डिस्ट्रक्शन है वो 2/3 से ज़्यादा हो चुका है। क्योंकि इंसान रेस्टिंग पोजीशन में नॉर्मल में 1/3 ऑफ द लंग्स कैपेसिटी यूज़ करता है,
जब वो रनिंग करता है, एक्सरसाइज करता है, तब वो अपना रिजर्व कैपेसिटी को यूज़ करता है। अब जब वो रेस्टिंग में हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि वो अपना 2/3 को डिस्ट्रॉय कर दिया है, और जो 1/3 जो लेना था, जिससे नॉर्मल स्टेट में ऑक्सीजनेशन होना था, वो भी डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो अगर आप वेट करते हैं घर में, पेशेंट को दिक्कत हुआ, आप वेट कर रहे हैं कि भाई ऑक्सीमीटर में हम चेक कर रहे हैं, ऑक्सीजनेशन गिरेगा तब हम जाएंगे हॉस्पिटल, तो आप देर कर रहे हैं, क्योंकि पेशेंट का 2/3 ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो गया है, बाकी का 1/3 है वो डिस्ट्रॉय हो रहा है। तब आप ऑक्सीजनेशन कम होगा, तब आप लेके जाएंगे, आप लेट कर रहे हैं। आपको सिम्टम के 5th डे स्टेरॉइड चालू करना है। एंटीबायोटिक कब देंगे? शुरू के 4 दिन एंटीबायोटिक देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो फिर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस करेगा। आपको देना कब है? जब आप स्टेरॉइड चालू कर रहे हैं, तब एंटीबायोटिक भी साथ में दीजिए, क्योंकि जब स्टेरॉइड दे रहे हैं तो आपका इम्यून सिस्टम कम हो रहा है। अब लंग्स में जो छोटा मोटा बैक्टीरिया है जिसका कोई औकात नहीं है, वो भी आपको बीमारी करा रहा है। तो बैक्टीरियल निमोनिया से बचने के लिए आपको फिर एंटीबायोटिक भी देना है, डॉक्सीसाइक्लिन, एजिथ्रोमाइसिन, जो भी चलता है। तो शुरू के 4 दिन आप क्या लेंगे? सिर्फ पैरासीटामोल 650 mg का दिन में 4 बार ले सकते हैं, बस। उसके बाद आप अपना सेकंड टर्न को देखेंगे कि मेरा जो है सिम्टम ठीक हो रहा है या हम डेंजर टर्न की तरफ जा रहे हैं। 5वां दिन से आपको स्टेरॉइड चालू करना है, 5वां दिन से स्टेरॉइड चालू करना है, एंटीबायोटिक चालू करना है और एंटीकोगुलेंट्स चालू करना है। एंटीकोगुलेंट्स आपका 3 हफ्ता तक चलेगा। और तो इस तरह से अगर आप बहुत केयरफुल होते हैं, सही समय पे आपका दवा चालू रहता है, सही समय में इलाज हो जाता है, तो आपको हॉस्पिटलाइजेशन जाने से 90% चांस में, 95% चांस में जो आपको सीरियस टर्न की तरफ से आप बच जाएंगे। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं इस वीडियो में आपको कोरोना वायरस डिजीज़ के बारे में सब कुछ अच्छे से समझा सका हूँ। यदि कोई डाउट रहता है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, हम अपने अगले वीडियो में या आपको रिप्लाई करके आपका डाउट क्लियर करेंगे। थैंक यू सो मच।